हेलो गाइस, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में आज हम विटामिन्स के बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और एंजाइम्स के बारे में कंप्लीट स्टडी कर ली है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं। बात करते हैं आज की वीडियो के टॉपिक्स की। तो सबसे पहले हम विटामिन का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, उसके बाद विटामिन का क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन में हम फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में बात करेंगे। कौन कौन सी विटामिन फैट सॉल्युबल होती हैं, कौन कौन सी विटामिन वाटर सॉल्युबल होती हैं, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की वीडियो का सोर्स ऑफ विटामिन एंड डेफिशिएंसी डिजीज, इन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी में ये एक टेबल के फॉर्म में दी हुई है। हम इस टॉपिक को इमेजेस की हेल्प से कंप्लीट करेंगे। इमेजेस देखेंगे हर एक सोर्स की और हर एक डिजीज़ को किस तरह से सिम्टम के फॉर्म में हम यहाँ पे इमेजेस और पिक्स की हेल्प से इन दोनों टॉपिक्स को एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आपको लॉन्ग टर्म तक याद रह पाएँ। चलिए अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन करते हैं और बात करते हैं कि विटामिन्स होती क्या हैं, विटामिन्स के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो विटामिन के इंट्रोडक्शन के लिए यहाँ पे इनिशियली एक ये पैराग्राफ गिवन है। इस पैराग्राफ को मैं बाद में रीड करूँगा, उससे पहले मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, विटामिन्स के अगर इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्ड इन द डाइट इन स्मॉल अमाउंट। विटामिन जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और हमारी डाइट में ये स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होना नेसेसरी है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि विटामिन जो होती हैं ये एनिमल बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होती या एनिमल बॉडी इसको सिंथेसाइज नहीं करते हैं, यानी कि एनिमल बॉडी में ये सिंथेसाइज नहीं होती हैं। प्लांट जो होते हैं वो मोस्ट ऑफ विटामिन को सिंथेसाइज कर सकते हैं, या कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह लीजिए या माइक्रोब्स होते हैं, ये भी क्या करते हैं, विटामिन्स को प्रोड्यूस करते हैं, सिंथेसिस करते हैं। आगे बात करते हैं, अगर इनके फंक्शन की बात करें तो विटामिन जो होते हैं परफॉर्म स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन। विटामिन्स के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। कई जगह ये कैटालिसिस की तरह काम करते हैं, कई जगह ये फैक्टर्स की तरह काम करते हैं। ये इनके अलग अलग रोल होते हैं, अलग अलग विटामिन्स के, ये स्पेसिफिक फंक्शन प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो अगर हम रोल की बात करें विटामिन्स का, तो विटामिन्स मेंटेन ऑप्टिमम ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ ऑर्गेनिज्म की हेल्थ और ग्रोथ के लिए विटामिन्स का रिक्वायर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व रहती हैं। नेक्स्ट बात हम करते हैं विटामिन के नेम, जो स्पेलिंग है उसके बेस पे। तो इनिशियली जब विटामिन का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई किया गया तो इनमें अमाइन ग्रुप जो होता है, अमाइन मतलब NH2 ग्रुप, अमाइन ग्रुप जो है वो आइडेंटिफाई किया गया। इसीलिए इनको क्या बोला गया, वाइटल प्लस अमाइन, यानी कि विटामिन बोल दिया गया। VIT और AMINE, वाइटल से VIT ले लिया और अमाइन ले लिया। लेकिन बाद में जब इनका स्टडी की गई और ज़्यादा, तो इनमें देखा गया कि मोस्ट ऑफ विटामिन जो हैं उनमें NH2 ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है। इसीलिए इसकी स्पेलिंग में थोड़ा सा चेंज किया गया और लास्ट में जो E था इसको रिमूव कर दिया गया और अब इसकी स्पेलिंग VIT AMIN है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? अब इसी चीज़ को यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में चलते हैं, लाइन बाय लाइन रीड करते हैं और उन्हीं सब चीज़ों को एक बार दोबारा से समझते हैं। देखो, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट इन आवर डाइट बट देयर डेफिशिएंसी कॉज स्पेसिफिक डिजीज। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनकी फूड में होना नेसेसरी है, रिक्वायर्ड है, और उनकी डेफिशिएंसी से क्या होते हैं, स्पेसिफिक डिजीजेज होती हैं। आगे बात करेंगे कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है। दीज कंपाउंड आर कॉल्ड विटामिन्स। इन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, विटामिन्स बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द विटामिन कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी बट प्लांट कैन सिंथेसाइज ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम। मैंने अभी जैसा बताया था आपको कि ये एनिमल जो होते हैं, एनिमल्स में ये सिंथेसाइज नहीं होती हैं, लेकिन प्लांट जो होते हैं, मोस्ट ऑफ विटामिन जो होती हैं वो प्लांट सिंथेसाइज कर पाते हैं। सो दे आर कंसिडर्ड एज एसेंशियल फूड फैक्टर, इसीलिए इनको एसेंशियल फूड फैक्टर भी बोलते हैं। हाउएवर द बैक्टीरिया ऑफ गट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो होता है हमारा, उसमें कुछ बैक्टीरियाज होते हैं और बी कॉम्प्लेक्स के कुछ विटामिन बी जो हैं उनको ये क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। हाउएवर बैक्टीरिया ऑफ द गट कैन प्रोड्यूस सम ऑफ द विटामिन रिक्वायर्ड बाई अस। ऑल द विटामिन्स आर जनरली अवेलेबल इन आवर डाइट। लेकिन मोस्ट ऑफ जो विटामिन्स हैं वो हमारे
डाइट से ही फुलफिल की जाती हैं, मतलब बाहर से ही हमें इनटेक करनी होंगी। डिफरेंट विटामिन्स बिलोंग to various chemical classes and it is difficult to define them on the basis of structure। तो इनकी जो स्ट्रक्चर है वो अभी यहाँ पे तो नहीं है, थोड़ी लॉन्ग स्ट्रक्चर्स होती हैं, तो अलग अलग स्ट्रक्चर्स होती हैं विटामिन्स की, इसीलिए स्ट्रक्चर के बेसिस पे तो इनका क्लासिफिकेशन या डेफिनेशन नहीं दे सकते। कैसे दे सकते हैं? दे आर जनरली रिगार्डेड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्ड इन द डाइट इन स्मॉल अमाउंट टू परफॉर्म स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन फॉर नॉर्मल मेंटेनेंस और ऑप्टिमम ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जो अभी हमने डिस्कस किया वही इसकी डेफिनेशन भी है। ये डेफिनेशन भी बोल सकते हैं कि ऐसे एसेंशियल फैक्टर जो स्मॉल अमाउंट में डाइट में रिक्वायर्ड होते हैं और उनकी डेफिशिएंसी से डिजीज़ हो सकती है, और नॉर्मल मेंटेनेंस और नॉर्मल ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए ऑर्गेनिज्म के लिए ये रिक्वायर्ड होते हैं। इस तरह से आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, विटामिन्स आर डेजिग्नेटेड बाय द अल्फ़ाबेट। विटामिन्स जो होती हैं उनको उनके टाइप्स की अगर हम बात करें तो टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? विटामिन ए, बी, सी, डी, इस तरह से अल्फ़ाबेट से इनको डेजिग्नेशन देते हैं। ठीक है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, इस तरह की डेजिग्नेशंस इनको दी जाती है अल्फ़ाबेट्स के बेसिस पे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम बात करें, सम ऑफ देम आर फर्दर नेम्ड एज सब ग्रुप, एग्जाम्पल B1, B2, B6, B12 एक्सेट्रा। अब बेसिकली विटामिन बी जो होता है वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, क्योंकि इनके फर्दर सब ग्रुप्स होते हैं, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B12, ये फर्दर बी कॉम्प्लेक्स होता है। इसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ। विटामिन के जब टाइप्स हम डिस्कस करेंगे तो इनके बारे में और अच्छे से समझ में आएगा। देखो, excess of vitamin is also harmful and the vitamin pills should not be taken without the advice of the doctor। हाँ, मैं जैसा अभी बता रहा था, डेफिशिएंसी से भी आपकी डिजीज़ हो सकती है, और एक्सेस अमाउंट में अगर आपने विटामिन का इनटेक कर लिया बाहर से तो भी आपको कई सारी डिजीज़ हो सकती हैं। इसीलिए विटामिन को अपने आप से नहीं लेना होता है। विटामिन की क्वांटिटी हमने यहाँ पे भी देखी थी, विटामिन की क्वांटिटी जो होती है बहुत स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं, इसीलिए इनको बहुत केयरफुली इनका इनटेक करना चाहिए। वैसे हमारी जो डाइट होती है उसमें मोस्ट ऑफ विटामिन जो हैं वो हमें मिल जाती हैं, डाइट जो हम लेते हैं उसी से मिल जाती हैं। ठीक है, अब जो मैंने आपको बताया टर्म या स्पेलिंग जो है विटामिन की वो किस तरह से डराइव हुई है। द टर्म विटामिन वॉज कॉइंड फ्रॉम द वर्ड वाइटल प्लस अमाइंस। वाइटल प्लस अमाइंस है ना, इन दो वर्ड से विटामिन टर्म बनी थी। वाइटल का VIT लिया गया था और अमाइन का AMI यानी पूरी। सिंस द अर्लियर आइडेंटिफाइड कंपाउंड हैड अमीनो ग्रुप्स, स्टार्टिंग में जो कंपाउंड्स आइडेंटिफाई किए गए थे उनमें अमीनो ग्रुप था। लेटर वर्क शोड that most of them did not contain amino group, बाद में पता चला कि उनमें most of vitamins में amino group नहीं होता है, इसीलिए so further E was dropped and the term vitamin is used these days। अभी विटामिन की स्पेलिंग जो है उसमें लास्ट में E नहीं होगा। ये एक इंट्रोडक्शन हुआ विटामिन के बारे में। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स। विटामिन्स का क्लासिफिकेशन किस तरह से कर सकते हैं? विटामिन्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर और फैट। तो 2 टाइप की होती हैं। फर्स्ट होती हैं कौन सी? फैट सॉल्युबल विटामिन्स, और सेकंड टाइप की होती हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। अब फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल यहाँ तो नेम से ही इंडिकेट हो रहा है। ऐसी विटामिन्स जो वाटर में सॉल्युबल है उनको वाटर सॉल्युबल, जो फैट में या ऑयल में सॉल्युबल है उनको फैट सॉल्युबल। तो एक बार रीड कर लेते हैं, फिर इसका मैं एक आपको चार्ट दिखाऊंगा, वो आपको काफ़ी याद रखना है, उसको नोट भी कर लेना आप। ठीक है, विटामिन्स विच आर सॉल्युबल इन फैट, जो फैट में या फिर ऑयल में सॉल्युबल होती हैं, फैट में या फिर ऑयल में सॉल्युबल होती हैं, बट इनसॉल्युबल इन वाटर आर केप्ट इन दिस ग्रुप। दीज आर विटामिन A, D, E, K। तो जो फैट सॉल्युबल विटामिन हैं वो कौन कौन सी हैं? A, D, E, K, है ना। तो 4 विटामिन जो हैं यहाँ पे फैट सॉल्युबल हैं। फैट सॉल्युबल में A, D, E और K, ये फैट सॉल्युबल हैं। और बची हुई जो 2 विटामिन हैं, विटामिन B और विटामिन C। B का पूरा कॉम्प्लेक्स है और C जो है वो वाटर सॉल्युबल है।
है ना। बी ग्रुप वाटर सॉल्युबल विटामिन की अगर हम बात करें, बी ग्रुप विटामिन एंड विटामिन सी आर सॉल्युबल इन वाटर, सो दे आर ग्रुप्ड टुगेदर। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स मस्ट बी सप्लाइड रेगुलरली इन डाइट। ठीक है, देखो फैट सॉल्युबल जो होते हैं वो विटामिन जब हम बाहर से इनटेक करते हैं फूड में, तो हमारे फैटी टिश्यूज़ में जाके स्टोर हो सकती हैं। कौन कौन सी? ADE के, ये फैटी टिश्यूज़ में स्टोर हो जाती हैं और जब रिक्वायर्ड होती है तो यहाँ पे मिलती हैं। लेकिन जो वाटर सॉल्युबल जो हैं वो क्या होते हैं? यूरिन के थ्रू पास हो जाते हैं, इसीलिए इनकी रेगुलर सप्लाई बहुत ज़रूरी है। कौन कौन सी विटामिन की रेगुलर सप्लाई बहुत ज़रूरी है? विटामिन बी और विटामिन सी। क्यों? ये वाटर सॉल्युबल विटामिन मस्ट बी सप्लाइड रेगुलरली इन द डाइट बिकॉज दे आर रेडियली एक्सक्रीटेड इन यूरिन एंड कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। कौन सी स्टोर हो जाती है ये याद रखना, एक्सेप्ट विटामिन B12। B12 जो होती है हमारी बॉडी में स्टोर हो सकती है। ठीक है, ओके। सम इम्पॉर्टेंट विटामिन्स, their uses and disease caused by their deficiency are listed in table 14.3। अच्छा, इस टेबल पे मैं बाद में आता हूँ, मैं पहले आपको एक दूसरे चार्ट शो करता हूँ। इस चार्ट को यार नोट कर लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको वही है जो मैंने अभी आपको बताया, लेकिन इसको थोड़े से अलग तरह से देख लीजिए, इसको याद रख लेना। ठीक है, देखो इसमें क्या है, इसमें वही है विटामिन, मैंने जैसा आपको बताया फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल में ये 4 विटामिन हैं, A, D, E, K, ये तो 4 हो गए। अच्छा, वाटर सॉल्युबल वाला, ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें 2 तरह के हैं, एक तो है बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। बी कॉम्प्लेक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें बी के बहुत सारे सब ग्रुप हैं। और एक होता है नॉन बी कॉम्प्लेक्स। नॉन बी कॉम्प्लेक्स में तो एक ही विटामिन आती है, विटामिन सी। अच्छा, विटामिन सी का नेम क्या होता है? इसको एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन बी के जो नेम है ना यार, वो थोड़े से इंपॉर्टेंट है। जैसे विटामिन B1 है, तो विटामिन B1 का नेम क्या है? थायमिन। विटामिन B2 है, B2 का नेम है राइबोफ्लेविन। ये इनके केमिकल जो स्ट्रक्चर हैं उनके बेसिस पे नेम है। विटामिन B3 नियासिन, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, विटामिन B7 बायोटिन, विटामिन B5 पेंटाथेनिक एसिड। और ये तो एक हो गई कौन सी? एनर्जी रिलीजिंग, ये तो एनर्जी रिलीजिंग हुई। और एक होती है हेमेटोपोइटिक। हेमेटोपोइटिक का मतलब क्या है? कि ये ब्लड कंपोनेंट्स फॉर्म करती हैं। ब्लड कंपोनेंट जनरली आरबीसी जो होता है, हीमोग्लोबिन और आरबीसी, इसका फॉर्मेशन करते हैं। आरबीसीज में, आरबीसी फॉर्मेशन में ये दोनों ही विटामिन ज़रूरी होती हैं। कौन कौन सी? फोलिक एसिड। फोलिक एसिड को हम विटामिन B9 भी बोलते हैं, और विटामिन B12 इसको हम साइनोकोबालामिन बोलते हैं। इसके बारे में इस बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया था साइनोकोबालामिन के बेस पे। ठीक है, तो इस बार ही नीट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या है आप देख सकते हैं, लेकिन साइनोकोबालामिन और विटामिन B12 बस इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन था। चलिए तो यहाँ पे हेमेटोपोइटिक, यहाँ से क्वेश्चन आपसे कई बार इस तरह से पूछ लिया जाता है, हेमेटोपोइटिक विटामिन कौन कौन सी हैं? तो फोलिक एसिड जिसको विटामिन B9 भी बोलते हैं, और विटामिन B12 जिसको साइनोकोबालामिन भी बोलते हैं। तो इसको यार याद रख लेना, थोड़ा सा इसको नोट कर लो आप। इसमें जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जो नेम हैं, ये बी कॉम्प्लेक्स वाले जो नेम हैं, इनको अच्छे से थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि इनसे नेम डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो इनके जैसे B1 है, थायमिन है, राइबोफ्लेविन है, B2 है, नियासिन B3 है। ठीक है, साइनोकोबालामिन पूछ लिया तो B12 है। इस तरह से ये, और फोलिक एसिड B9। तो ये इसको एक बार आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा इसको नोट कर लें, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चार्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद वाला पार्ट जो है वो हम बात करते हैं इसमें इस टेबल की। इस टेबल को मैं थोड़ा बाद में डिस्कस करता हूँ। इनको मैंने जो आपको बोल रहा था इमेजेस और पिक्स की हेल्प से आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन अभी हमने बात कर चुके हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर, फैट सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन स्टोर्ड इन द लिवर एंड एडिपोज टिश्यू। ये मैंने आपको बता दिया था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना। ठीक है, विटामिन फैट सॉल्युबल जो होते हैं वो लिवर में और एडिपोज टिश्यूज जो होते हैं इनमें स्टोर हो जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? ADE के। ये वाटर सॉल्युबल जो होते हैं वो रेडियली एक्सक्रीटेड इन यूरिन एंड कैन नॉट बी स्टोर्ड, मस्ट बी सप्लाइड रेगुलरली इन डाइट। तो विटामिन बी और विटामिन सी ग्रुप जो हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी जो है वो वाटर सॉल्युबल होता है, इसीलिए रेगुलर
और वाटर सॉल्युबल होता है जो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है, इसीलिए इसको अपनी डाइट में रेगुलर सप्लाई बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, तो ये तो हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं 1 बाय 1 फैट सॉल्युबल विटामिन में। सबसे पहला जो विटामिन है वो है विटामिन B1। अब इनके सोर्स और डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में बात करते हैं। ये इमेजेस मैंने आपके सामने रखी हैं जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए, याद हो जाए। वही टेबल है जो आपके NCERT में गिवन है, इसको यहाँ पे मैंने इस फॉर्म में आपको दिखा दिया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले सोर्स की अगर हम बात करें, सोर्स क्या क्या हैं, तो फिश लिवर ऑयल के कैप्सूल्स आते हैं, उससे विटामिन B1 आपको मिलती है। कैरेट्स में खूब सारी विटामिन B1 होती है। बटर में विटामिन B1 नहीं सॉरी A होती है, ए की बात कर रहे हैं। फिश लिवर ऑयल में विटामिन A होता है, कैरेट में विटामिन A होता है, मिल्क में विटामिन A होता है और बटर में भी विटामिन A होता है। ठीक है, अब इसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में हम बात कर लेते हैं। डेफिशिएंसी डिजीज़ से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस ना, नाइट ब्लाइंडनेस होती है। इसमें रात में थोड़ा सा अंधेरा होता है तो आपको दिखाई देना बंद हो जाता है। जनरली अंधेरे में थोड़ी देर के बाद में पपिल का साइज चेंज होता है और हमें थोड़ा दिखने लगता है, लेकिन यहाँ पे नाइट ब्लाइंडनेस में हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, इसी तरह से जीरोप्थेल्मिया एक आई से रिलेटेड ही डिजीज़ होती है, तो ये भी किसकी डेफिशिएंसी से हो जाती है, विटामिन A की डेफिशिएंसी से हो जाती है। बात करते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन की, सेकंड विटामिन डी जो होता है उसका मेजर सोर्स तो क्या होता है, एक्सपोज टू सनलाइट। अब विटामिन डी का जो केमिकल नेम है वो है कोल कैल्सीफेरॉल। अब कोल कैल्सीफेरॉल जो है वो कोलेस्ट्रॉल से, किससे, कोलेस्ट्रॉल जो होता है उससे किस में कन्वर्ट हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो सनलाइट की प्रेजेंस में कोल कैल्सीफेरॉल में यानी कि विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए आपको माइल्ड सनलाइट जो होती है, सुबह सुबह की जो सनलाइट होती है उसमें अपनी बॉडी को एक्सपोज करना होता है, जिससे बॉडी में प्रेजेंट कोलेस्ट्रॉल किस में कन्वर्ट हो जाए, विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाए। इसके अलावा फिश है, एग यॉक है, इनमें भी विटामिन डी अवेलेबल होता है। डेफिशिएंसी डिजीज़ की अगर बात करें तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होता है, रिकेट्स हो जाता है। रिकेट्स में क्या होता है, देखो इस चाइल्ड को आप देख रहे हैं कि इनकी जो लेग हैं, लेग की जो बोन्स हैं वो थोड़ी सी टेढ़ी हो गई हैं, तो इस रिकेट्स में इस तरह का ही हो जाता है, थोड़ी सी बोन्स जो होती हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया एक बोन से रिलेटेड ही क्या होता है, डिजीज़ होता है। बेसिकली विटामिन डी जो होती है वो हमारी बोन में जो बोन होता है उसमें उसके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती है। ठीक है, इसीलिए बोन से रिलेटेड जो डिजीज़ हैं वो इसकी डेफिशिएंसी से हो जाती हैं। आगे हम बात करें विटामिन ई, जो कैसी है, फैट सॉल्युबल विटामिन ही है, तो इसका केमिकल नेम होता है अल्फा टोकोफेरल विटामिन ई का नेम होता है। विटामिन ई के सोर्स की बात करें तो व्हीट जर्म ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, इनमें स्मॉल अमाउंट में विटामिन ई होता है। इनका इनटेक हम अपने फूड में करते हैं तो यहाँ से विटामिन ई की डेफिशिएंसी फुलफिल होती रहती है। डेफिशिएंसी डिजीज़ में क्या है, आरबीसी फ्रेजाइलिटी हो जाती है और मस्कुलर वीकनेस होता है। मस्कुलर वीकनेस और आरबीसी फ्रेजिलिटी किसकी वजह से डेफिशिएंसी से होता है, विटामिन ई की डेफिशिएंसी से होता है। नेक्स्ट फैट सॉल्युबल विटामिन है आपकी विटामिन के, और विटामिन के का जो केमिकल नेम है वो है फाइलोक्विनोन। ठीक है, फाइलोक्विनोन, इसको विटामिन के भी बोलते हैं। सोर्स में अगर विटामिन के सोर्स की बात करें तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इन सभी लीफी वेजिटेबल्स जो हैं इन सभी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में क्या प्रेजेंट होता है, विटामिन के प्रेजेंट होता है। डेफिशिएंसी डिजीज़ की अगर बात करें तो इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है। ब्लड क्लॉटिंग के लिए एक फैक्टर होता है जो विटामिन के होता है, अगर ये कम हो जाए, इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्लॉटिंग का टाइम इंक्रीज हो जाता है। तो ये डेफिशिएंसी है। इसके बाद हम वाटर सॉल्युबल विटामिन की बात करते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन सबसे पहला है विटामिन B1। विटामिन B1 का नाम होता है थायमिन। ठीक है, थायमिन के सोर्स हैं ईस्ट है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, सीरियल्स हैं और मिल्क है। इन सभी से क्या है, ये सभी डाइट के पार्ट ही होते हैं। ठीक है, इनसे क्या मिलता है, हमें विटामिन B1 की सप्लाई होती है। अगर डेफिशिएंसी हो जाए विटामिन B1 की तो बेरी नाम का एक स्किन डिजीज़ हो जाती है। बेरी में इस तरह के रशेस हो जाते हैं बॉडी के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन B2। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं। सोर्स की अगर बात करें तो लिवर,
एग वाइट, मिल्क और किडनी, इस ये जो हैं ये सभी, किडनी जो होती हैं जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनके लिए लिवर और किडनी वाला बात है। बाकी वेजिटेरियन जो हैं उनको मिल्क बोल सकते हैं। मिल्क से विटामिन B2 की डेफिशिएंसी फुलफिल होती है। अगर इसके डेफिशिएंसी डिजीज़ की बात करें विटामिन B2 की, तो सीलियोसिस हो जाता है, बर्निंग सेंसेशन ऑफ स्किन, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, ये इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट विटामिन की बात करें जो विटामिन B6, विटामिन B6 को हम देखा था पायरोडिक्सिन इसका केमिकल नेम है। सोर्स में अगेन वही सोर्स हैं, ईस्ट है, सीरियल्स हैं, योग वाइट है, मिल्क है, ये ही विटामिन B6 के भी सोर्स हैं। अच्छा, इसकी डेफिशिएंसी से क्या होते हैं, कन्वर्जेंस आते हैं। कन्वर्जेंस का मतलब क्या है, बेहोशी हो जाती है थोड़ी सी, ठीक है, चक्कर से आना कन्वर्जेंस आते हैं ना। किसकी डेफिशिएंसी, विटामिन B6 की डेफिशिएंसी से। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट विटामिन है विटामिन B12, इसका नेम है साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन के सोर्स क्या हैं, फिश है, मीट है, एग, कर्ड, इन सभी में विटामिन B12 प्रेजेंट होती है। मेनली विटामिन B12 जो होती है मीट में ज़्यादा होती है, नॉन वेज में, ठीक है। वेजिटेरियंस के लिए कर्ड ही एक ऑप्शन है, मिल्क एंड कर्ड, इन सभी में लगभग बहुत सारे विटामिन्स होते हैं। डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है पर्नीशियस एनीमिया। देखो एनीमिया कई तरह का होता है, इनमें एक टाइप का एनीमिया होता है पर्नीशियस एनीमिया, ठीक है। तो एनीमिया का मतलब है कि इस बॉडी में किसकी कमी हो जाए, हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाए या ब्लड की कमी हो जाए। अब वो कई तरह से हो सकती है, तो उसमें विटामिन B12 की कमी से क्या होता है, पर्नीशियस एनीमिया होता है। हमने देखा भी था, दो जो थे, जो मैंने आपको चार्ट दिखाया था उसमें दिखाया था हीमोपोएटिक जो विटामिन थी उसमें विटामिन B12 और विटामिन B9 जिसको फॉलिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है, वो थी। मतलब इसमें क्या था, जो ब्लड के कंपोनेंट्स बनते हैं बेसिकली आरबीसी का जब फॉर्मेशन होता है तो विटामिन B12 की जब डेफिशिएंसी हो जाती है तो इमेच्योर आरबीसीज फॉर्म होती हैं, और इमेच्योर आरबीसीज जो होती हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाती हैं, इसीलिए उसकी डेफिशिएंसी से, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से क्या होती है, पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है। आगे बात करें विटामिन C, नेक्स्ट वाटर सॉल्युबल विटामिन है विटामिन C। विटामिन C जिसको एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, इसके सोर्स जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, सिट्रस फ्रूट्स मतलब जो सावर होते हैं, खट्टे फ्रूट्स जो होते हैं, इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, आंवला भी एक गुड सोर्स है विटामिन C का। और विटामिन C की डेफिशिएंसी से स्कर भी हो जाता है, ये दांतों में से थोड़ा सा ब्लीडिंग सी होती है, उसी को स्कर भी बोलते हैं। तो विटामिन C की डेफिशिएंसी से स्कर भी डिजीज़ हो जाती है। क्लियर। तो ये हमने कुछ डिजीज़ के बारे में डिस्कस किया। अभी मैं एक बार यहाँ पे अगेन आपको वो ही चीज़ें हैं सारी के सारी रीड कर लेते हैं हम एक बार एनसीईआरटी को, जिससे आपको भी ना लगे कि एनसीईआरटी रीड नहीं की है, तो एक बार रीड कर लेते हैं, ठीक है। देखो विटामिन ए है, विटामिन ए किस किस से मिलता है, वही फिश, लिवर ऑयल, कैरेट्स, बटर एंड मिल्क। जीरोप्थेल्मिया हो जाता है, ठीक है, हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया ऑफ द आइज। जीरोप्थेल्मिया में क्या होता है, कॉर्निया हार्ड हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट विटामिन बी, विटामिन पहले हम वाटर सॉल्युबल की बात कर ले, विटामिन ए की बात हो गई, फिर विटामिन डी की बात कर लेते हैं। ये भी फैट सॉल्युबल है विटामिन डी भी। विटामिन डी जो होता है वो उसका मेन सोर्स है एक्सपोज टू सनलाइट, सनलाइट में एक्सपोज होंगे तो कोलेस्ट्रॉल जो है विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। फिश एंड एग योक, ये मेन सोर्स है। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है विटामिन डी से, रिकेट्स क्या है, बोन डिफॉर्मेटिस इन चिल्ड्रंस जो होते हैं उनमें बोन का जो होता है वो डिफॉर्मेशन हो जाता है। एंड ऑस्टियोमलेशिया, सॉफ्ट बोन एंड जॉइंट पेन इन द अडल्ट्स। बोन जो होती हैं वो फ्रेजाइल हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं और फ्रेजाइल होती हैं, और जॉइंट्स में पेन भी होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं। नेक्स्ट फैट सॉल्युबल विटामिन है विटामिन ई। विटामिन ई की अगर हम सोर्स की बात करें, वेजिटेबल ऑयल लाइक वीट, जर्म ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, इनसे विटामिन ई की डेफिशिएंसी, इनके सोर्स होता है, इनसे डाइट में ये ऑयल्स जो होते हैं वो हमारे विटामिन ई की डेफिशिएंसी को फुलफिल करते हैं। इंक्रीज फ्रेजिलिटी ऑफ आरबीसीज एंड मस्कुलर वीकनेस इसके डेफिशिएंसी के सिम्टम्स हैं। विटामिन के की बात करें तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इसका सोर्स है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए विटामिन के की तो क्या होता है, इंक्रीज क्लॉटिंग टाइम, ब्लड क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है, क्लॉट जल्दी से नहीं बन पाता है। ये तो
फैट सॉल्युबल विटामिन हो गई। अब हम वाटर सॉल्युबल विटामिन की बात करते हैं, जिसमें बी और सी हैं। तो बी के सबसे पहली वाली विटामिन है विटामिन बी1। विटामिन बी1 जिसको थायमिन भी बोलते हैं, इसके सोर्स हैं ईस्ट, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स, मिल्क, एग वाइट, लिवर, किडनी। ठीक है, इससे मेन जो है क्या होता है, विटामिन बी1 की डेफिशिएंसी से होता है बेरी में क्या होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड रिटार्डेड ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ जो होती है रिटार्ड हो जाती है, और लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख नहीं लगती है। ठीक है, सिलोसिस, फिशरिंग एट कॉर्नर ऑफ द माउथ एंड लिप्स, है ना। अभी मैंने एक दिखाया था, उसमें माउथ के साइड में क्या हो गए थे, थोड़े फिशरिंग हो गई थी। ठीक है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर एंड बर्निंग सेंसेशन ऑफ द स्किन, ये इसके डेफिशिएंसी के सिम्टम्स हैं विटामिन बी12 राइबोफ्लेविन के। ठीक है, विटामिन बी6 पायरिडोक्सिन किस किस से मिलता है हमें, ईस्ट, मिल्क, एग यॉक, सीरियल्स और ग्राम्स, इनसे हमें क्या मिलता है, विटामिन बी6 मिलता है, और इसकी डेफिशिएंसी से कन्वर्जन्स आते हैं। विटामिन बी12 या साइनोकोबालामिन, इसके सोर्स क्या है, मीट, फिश, एग या फिर कर्ड, इनसे विटामिन बी12 मिलता है, और इससे जो डेफिशिएंसी से होता है वो होता है पर्नीशियस एनीमिया, जिसमें आरबीसी डेफिशिएंट इन हीमोग्लोबिन, आरबीसी डेफिशिएंट इन हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें आरबीसी कम, आरबीसी डेफिशिएंट होते हैं। ठीक है, मतलब बेसिकली आरबीसी के फॉर्मेशन की ड्यूरिंग ये दोनों विटामिन यूज़ होते हैं, विटामिन बी9 और विटामिन बी12, तो उसी से रिलेटेड है पर्नीशियस एनीमिया। बायोलॉजी वाले और ज़्यादा डिटेल में बता सकते हैं कमेंट में। नेक्स्ट है विटामिन विटामिन बी6, जिसका नेम एस्कॉर्बिक एसिड है। सिट्रस फ्रूट्स इसका मेन सोर्स है, जिसमें आंवला है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल भी इंक्लूड है। इसका जो विटामिन सी का जो डेफिशिएंसी होता है, उससे क्या होता है, स्कर्वी होता है, जिसमें ब्लीडिंग ऑफ गम्स में ब्लीडिंग होने लगती है, इसको स्कर्वी बोलते हैं। तो ये टेबल है मेनली, इस टेबल को यार अच्छे से याद कर लो बार बार इसको, और इसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है वो डेफिशिएंसी डिजीज़ ही है। डेफिशिएंसी डिजीज़ को आप अच्छे से पढ़ो। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट थोड़ा सा जल्दी से इनको समझ पाते हैं, विटामिन के बारे में डिटेल में और भी पढ़ते हैं बायोलॉजी में, लेकिन यहाँ पे आपको जितना दिया हुआ है उसको मैंने आपको समझाने की कोशिश की, आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे भाई न्यूक्लिक एसिड, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो नेक्स्ट क्लास में न्यूक्लिक एसिड कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।